ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। वाइंड अप करें तो मैं जन करूँ। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? कहकर तौहीन न करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर, Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। सर प्लीज आप बोलें। ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, आप चाह रहा हूँ आप वाइंड अप करें तो मैं जन करूँ। Saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version. Kindly आप बोल लें, because हमारे पुलेन बलोच साहब भी पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं 3 दिनों से। मैं उनको भी मौका देना चाह रहा हूँ और मैं गुजारिश सुन लें। सर मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन के पास बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा। मगर आप ये भी हमने एजेंड करना है सर। मैं आप चाह रहा हूँ आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूँ। मैं चाह रहा हूँ आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूँ। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज आप बोलें। ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई है, प्रिविलेज मोशन। तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। वो प्रिविलेज मोशन तो आ गया ना सर आपका। सर ये तमाम चीजें प्रिविलेज मोशन आ गया, विल बी टेकन अप। तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज़, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तज़हीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व करनी है। सो खुदारा एक ही ऐवान है, बाकी सारी सर्विसेज हैं। ऐवान है जो इदारा कहला सकता है और यही है रियासत, यही रियासत है। और बाकी अगर आप रियासत की प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और पुलिस स्टेट बन जाएगी तो फिर आपको कल कोई रोक सकता है, कल इनको कोई पुलिस वाला पकड़ के बंद कर सकता है, कल किसी के खिलाफ कोई पुलिस वाला उठा के जो है उसको जेल में डाल सकता है। खुदारा ऐसा न कीजिएगा, ये तो आने जाने चक्कर चलता है। मेरी बात नहीं है, मेरी ज़ात की बात नहीं है, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरीके से तज़हीक करके आप गिरफ्तार करके आप ले जा सकते हो? क्या बुनियादी हकूक़ को इस तरह से आप जो है ज़ायल और रोन सकते हो? सो मैं आपसे बड़ी मुस्तदी हूँ कि ये एक होम डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। सर जब मैं कह रहा हूँ कि ना कोई वारंट था, ना कोई FIR थी, ना मेरे खिलाफ कोई पर्चा था, ना आपकी इजाज़त थी, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है और ये आईन को। शुक्रिया। अभी हाउस एजेंड करते हैं जी। सरदार लतीफ़ खोता साहब। Mr. Speaker, let me first of all welcome the students who have come from the United States of America. We welcome them here. And we also invite them to see the vibrant democracy that we see in this house. Sir, you are the custodian of the house.
And we have recently taken oath of preserving and protecting the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. So that envisages, whereas we are very happy that the Supreme Court has finally given a verdict Mushtaq Sahab? saying that Bhutto's trial was a mistrial. But I hope it had not taken 44 years to arrive at the conclusion. We also beseech through you that even now another heartthrob Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024, saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion that the 9th of May, Hevam, and the 9th of February, they were all some type of a conspiracy again to eliminate another heartthrob Prime Minister from the people of Pakistan. Let us have a commission, whether from this House or the August Supreme Court of Pakistan. Let them form a highest judicial commission to see whether the 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version. They rejected the convictions imposed upon Imran Khan. They rejected his incarceration. The people of Pakistan rejected the judgments also whereby the symbol bat was taken away from the Pakistan People's Party. Sir, I said it on the face of the Supreme Court. Right in the court I said, this is killing democracy. For God's sake, this would be considered and reckoned as one of the blackest judgments in the history of Pakistan. And I say it once again before this House, August House. Let us preserve the sanctity of this House. Let this House be sovereign and supreme. Let it be the voice of the people of Pakistan, the genuine elected members who have been elected by the people of Pakistan on the 8th of February 2024. Let us give ownership to the people of Pakistan. There are 10 million Pakistanis living abroad and their hearts throb in Pakistan. Believe you me, sir, if we give ownership to the people of Pakistan, we will not have to go to the IMF at all. They will retrieve all the debts of Pakistan. So therefore, let's not forget that the Parliament is sovereign and supreme and the Constitution must prevail. Sir, on the 10th of this month, on Sunday, I was standing in my vehicle right outside the Kent Courts, and we were waiting for the caravan to arrive because we were to carry a very peaceful demonstration. And suddenly an SHO comes and knocks on my door of the car, and he said, "Sir, come out." I said, "Do you have a warrant of arrest? Do you have any FIR against me? I am a member of the National Assembly, and do you have the Speaker's permission to arrest me?" शुक्रिया। Then he called the DSP, sir. The DSP, Rana. खुदा साहब, अब ये हाउस हम